हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं एंड आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, दिसंबर 2025 के अंदर लास्ट अटेम्प्ट में सीएमए फाइनल लॉ का जो क्वेश्चन पेपर आया, उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कन्फ्यूजन्स और ये क्वेश्चंस उठे कि सर, सीएमए इंस्टीट्यूट ने तो लॉ पेपर का पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब जो पहले पेपर पैटर्न हुआ करता था वो अब नहीं रहा है, चेंज हो चुका है। और काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम ये एनालिसिस कर लें, हम एक्चुअली में कुछ पैरामीटर्स को, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके ये चेक कर लें कि क्या सच में सीएमए फाइनल का जो लॉ सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। क्या जून 2026 के अंदर भी अब न्यू पैटर्न के साथ में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, या फिर पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, एक बार इसको एनालाइज करके देखते हैं। इस चीज के लिए देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर दिसंबर 2025 में जो आपका क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ में साथ में अटैच करके लेकर आया हूं। एंड उसके अलावा दोस्तों, जो अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है फॉर जून 2026, जून 2026 के लिए जो अभी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है, मैं उसकी पीडीएफ भी यहां पर लेकर आया हूं। तो हम बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि पेपर पैटर्न चेंज होने का आखिर मतलब क्या होता है, पेपर पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि सर, हमारे एग्जाम में, सीएमए फाइनल लॉ के एग्जाम में सर टोटल 8 क्वेश्चंस आते थे। टोटल 8 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे। तो क्या दिसंबर 2025 के एग्जाम के अंदर भी टोटल 8 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे? जी हाँ सर। जी हाँ सर। दिसंबर 2025 के अंदर भी टोटल 8 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। और इन 8 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी मैंडेटरी क्वेश्चन होता है और वो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी मैंडेटरी क्वेश्चन होता है एंड वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स को ओएमआर शीट के बबल्स में फिल करना होता है। ये हमारा पेपर पैटर्न था अभी तक। क्या दिसंबर 2025 के अंदर भी यही हुआ था? जी हां सर, यही हुआ था। उसमें भी क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी कंपलसरी क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था। अच्छा, अभी जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है फॉर जून 2026, क्या उसके अंदर भी अब ये बोला है या अब जून 2026 से चेंज होने वाला है? वही बोला है सर। अभी भी टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर। और अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है एंड एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस अकॉर्डिंगली तो हम ये बोलेंगे कि पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सेम है। आज भी पेपर पैटर्न इसके हिसाब से तो सेम है। अच्छा, अब ये बात आती है कि सर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, हम पिछले काफी सारे अटेम्प्ट से देख रहे हैं। जब से ये न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस आपका लॉन्च हुआ, जब से इस 2022 सिलेबस का पहली बार एग्जाम हुआ था, आए गए शायद जून 2023 में पहली बार इसका एग्जाम हुआ था, शायद शायद या दिसंबर में हुआ था। मेरे ख्याल से जून 2023 में न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, दिसंबर के अंदर लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, और उसके बाद में जून 24 से न्यू सिलेबस लगातार आ रहा है। अब जब से उठाकर देखेंगे तब से आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू कंपलसरी क्वेश्चन, वो केस स्टडी ही है। ऊपर आपको एक केस दे दिया जाता है, स्टार्टिंग में आपको एक केस दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सेम है, ये तो सेम है।
हम देखेंगे तो जून 2023 के अंदर, दिसंबर 2023 के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 के केस स्टडी आई थी। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने अकाउंट्स ऑडिट से रिलेटेड स्टडी दे दी, केस स्टडी दे दी। पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर हम ये अज्यूम करके चलें दोस्तों कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बोर्ड मीटिंग चैप्टर से आएगा, तो वो कंपलसरी नहीं है। सीएम इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस में से किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। बात यह है कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है? जी हां। क्या एमसीक्यू है? जी हां। क्या वो एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड है? जी हां। हमेशा से ऐसे था। क्या जून 2026 के अंदर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी रिलीज किया है, क्या वो भी इसी तरीके का है? जी हां। यहां भी एक केस स्टडी दी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ये भी सेम बनता है। ये भी सेम बनता है। मैं बताऊंगा कि आखिर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आया। बच्चे गलत नहीं है। अगर बच्चा बोल रहा है कि सर हमें कंफ्यूजन है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, वो गलत नहीं है। वो बेचारा बच्चा एकदम सही बोल रहा है। बट वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उस चीज के बारे में अभी हम इसमें प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। सिर्फ हाँ या ना बोल देने से मजा नहीं आता है। आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, हर चीज को एनालिसिस करना चाहिए। अब सेकंड बात ये आती है कि सर चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, बट जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें 7 क्वेश्चंस हो गए टोटल। भाई पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और बाकी के 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम आराम से छोड़ सकते हैं। क्या दिसंबर 2025 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था? क्या यहां पर पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, या तब भी ऐसा ही था कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक अदर क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? जी हां सर, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ये दिसंबर 2025 का पीडीएफ है। मतलब पेपर पैटर्न तो सेम था। क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2026 का जो रिलीज किया है, क्या उसके अंदर भी यही बात बोली गई है? जी हां। तो सर इस हिसाब से भी पेपर पैटर्न तो सेम है। तो पेपर पैटर्न यहां भी चेंज नहीं हुआ, पेपर पैटर्न यहां भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है ना? तो 2 पार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी पार्ट है। दोनों 7-7 मार्क के हैं, टोटल 14 मार्क का क्वेश्चन हुआ। तभी तो 14 इंटू 5 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क का एमसीक्यू, टोटल 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, दोनों 7-7 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ओवरऑल 14 मार्क्स का बन गया। 14 इंटू 5 70 मार्क्स का। क्या पेपर पैटर्न ऐसा ही था दिसंबर 2025 में? हाँ सर, यही था। हर क्वेश्चन के ए और बी। क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है जून 2026 का, वो भी यही बात बोलता है? वो भी यही बोलता है सर, वो भी यही बोलता है सर। मतलब इस हिसाब से भी पेपर पैटर्न तो सेम है, पेपर का पैटर्न तो सेम है। तो सर फिर चेंज हुआ क्या? अगर हम ये बोल रहे हैं कि पेपर का पैटर्न सेम है, तो चेंज क्या हुआ? आखिर बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए, क्यों डरे थोड़ा सा? क्या वो गलत है? नहीं। एक्चुअली में चेंज क्या हुआ? चेंज इतना सा हुआ कि जो दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट आया था, उसमें जो क्वेश्चन, अगर उसमें हम सभी क्वेश्चंस को देखें, तो सभी क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे? नहीं। क्या उसी सिलेबस में से आए थे क्वेश्चन जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट मॉड्यूल में दिया है? जी हां। तो हुआ क्या? हुआ ये कि क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। नॉर्मली बाकी अटेम्प्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे,
कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते थे, कुछ इनडायरेक्ट आते थे, लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 के अंदर सभी क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। अब सर, क्या सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी? क्या सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी? बिल्कुल भी नहीं। वो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से, जिनको मैंने स्टार्टिंग से बोला था, और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे हर फैकल्टी, हर समझदार टीचर ये बात गारंटीड अपने स्टूडेंट्स को बोलता होगा कि गलती से भी सेलेक्टिव स्टडी मत करना, गलती से भी सुपर 10, सुपर 20, सुपर 50, सुपर 30 के चक्कर में मत पड़ना। सीएमए स्टडी मटेरियल का कंटेंट फॉलो करना, सीएसीएस का फॉलो मत करना। अगर जिस बच्चे ने यह बात मानी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमने लास्ट अटेम्प्ट में, दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस किया था। फास्ट ट्रैक बैच जो कि लाइव हुआ था, फिर रिकॉर्डिंग मिली थी बच्चों को उसकी। उसकी स्टार्टिंग में मैंने बच्चों को एक बात बोली थी। मैंने आपको यह बोला था कि ये रिफंडेबल बैच है, मनी बैक गारंटी बैच है, कि हम जो पढ़ा रहे हैं हम एक्सक्लूसिवली सीएमए का पढ़ाएंगे आपको, पूरा स्टडी मैट पढ़ाएंगे आपको। अगर मिनिमम 90 मार्क्स का एग्जाम के अंदर हमने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आता, आप पैसा रिफंड ले जाना। एक सिंगल स्टूडेंट का मैसेज या क्वेश्चन नहीं आया था। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पता था कि हो ही नहीं सकता। चलो 10 मार्क्स का आउट ऑफ वो दे दे, कोर्स दे दे, चलो एक बार को मान लेते हैं। मिनिमम 90 मार्क्स का तो कोर्स में से, सीएमए में फाइनल के स्टडी मेट मॉड्यूल में से ही दिया जाएगा ना, और वो तो हमने पढ़ा था। तो वो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से सिर्फ केस सिर्फ आपका जो सिंपल बोल रहा था कि भैया, जिस स्टूडेंट ने ये फॉलो किया था, हमने अपने सिलेबस के अंदर दोस्तों आपको पूरा स्टडी मेट पढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़ाए, मॉडल क्वेश्चन पेपर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस, आपके रेगुलर टेस्ट हुए चैप्टर वाइज, देन हाफ सिलेबस, देन फुल सिलेबस। तो जिस बच्चे ने ये फॉलो किया था, जिस बच्चे ने ये फॉलो किया था कि उसने एक्सक्लूसिवली सीएमए का पढ़ा, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करी, मैं तो सिर्फ यही चैप्टर पढ़ूंगा, इन चैप्टर में से भी यही टॉपिक्स पढ़ूंगा, इन टॉपिक्स में से भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, या सुपर 10 क्वेश्चन, सुपर 50, सुपर 100 क्वेश्चंस करूंगा। अगर आप ये करके गए थे तो आप बड़े रिस्क पर गए थे और फंस गए आप, शायद। जो बच्चा सच में बहुत अच्छे से स्टडी करके गया, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए बच्चों के। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ। पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करते हैं। देखो, पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। गलती क्या है? गलती यह है कि स्टूडेंट अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में चल रहा है जो 2022 से पहले हुआ करता था। 2022 से पहले आप चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो, अगर आप लॉ सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ लो तो पास हो जाते थे, उसी में से क्वेश्चन पेपर आता था पूरा। नहीं है, आफ्टर 2022 ऐसा नहीं है। सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप किसी भी टीचर से अगर ये पूछोगे ना कि मुझे चैप्टर्स बता दो इंपॉर्टेंट, तो पहली बात तो टीचर डरता है। फिर भी उसे लगता है कि यार बता दो बच्चों को, क्योंकि बच्चा लगातार पूछ रहा है तो चलो बता दो शायद उसे। तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, यार डायरेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मीटिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, सेबी लॉज इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एक्ट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर क्या हर अटेम्प्ट में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं? जून 2025 में बोर्ड मीटिंग में से कुछ ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिसंबर के अंदर जरूरी नहीं है बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर दोनों में से बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। जरूरी, आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स 20 मार्क्स के हैं, कभी कम के पूछ लिए जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा के पूछ लिए जाते हैं। अनप्रेडिक्ट सीएम इंस्टीट्यूट बोल रहा है आप सीरियस हो जाइए, आप सेलेक्टिव स्टडी मत कीजिए, आप एक्सक्लूसिवली सीएमए का पढ़ो, जो हमने कंटेंट दिया है उतना ही पढ़ो। स्टूडेंट्स, एट द एंड मैं आपको यही बात बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि
पेपर पैटर्न चेंज हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक हमारे पास में जितने सीएम इंस्टीट्यूट के थ्रू रिलीज्ड पीडीएफ्स हैं, चाहे वो जून 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, चाहे दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 8 क्वेश्चंस आते थे, आज भी 8 आते हैं। पहला भी क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू कंपलसरी था, आज भी है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 में 5 अटेम्प्ट करने थे, आज भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आते थे 7 मार्क के ईच, आज भी वही आ रहा है। बस डिफरेंस इतना है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद का जो लेवल है वो अप कर दिया है, बढ़ा दिया है। पहले वो बहुत इजी पेपर देता था, प्रेडिक्टेबल पेपर देता था, इजीली हमको ये समझ में आता था किन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ उतने पढ़ जाओ। आज सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहा है नहीं, अब कोर्स को सीरियसली लो। और ऐसा सिर्फ सीएमए में नहीं हो रहा है, सीए में भी ऐसा ही हुआ था, सीएस में भी ऐसा ही हुआ था। हर हर एग्जाम के हर कोर्स में ऐसा होता है कि जब कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पास किया जाता है, ताकि मार्केट के अंदर वो स्टूडेंट्स जाएं, जॉब पर बैठ जाएं, पैसा कमाएं, और मार्केट में ये एक खबर चली जाए कि यार ये कोर्स करोगे तो अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। इसलिए सीएमएस को आप देखोगे कि 2022 से पहले तक और कोरोना में तो बहुत धड़ल्ले से पास किया गया, बहुत सीएमएस निकाले गए, वो चले गए, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लेकर जॉब पर बैठ गए। अब मार्केट में ठीक ठाक सीएमए ऑलरेडी हैं जो जॉब पर बैठे हुए हैं। अब भी अगर ऐसे सीएमए इंस्टीट्यूट धड़ल्ले से सीएमएस को निकाल देगा, तो मार्केट में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, और एक आपकी जॉब उतनी है नहीं। पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा प्लेसमेंट्स की हालत उतनी पहले से जितनी अच्छी नहीं रही है। काफी पैकेजेस कम हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो वो उनके लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीएमए इंस्टीट्यूट पेपर का लेवल हार्ड कर रहा है। हार्ड क्या, कॉन्सेप्चुअल कर रहा है, ताकि हर बच्चा उसे क्लियर ना करे, जिसने पढ़ा है वही क्लियर करे, और सिर्फ क्रीमी लेयर जो है वो मार्केट में निकले। इसमें कुछ गलत नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। सिर्फ हम पहले जितनी मेहनत करके पास हो सकते थे, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हमसे करवाई जा रही है। दैट्स इट, इतनी सी बात है दोस्तों। तो कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी मत कीजिए। अब एक चीज सोचिए कि एक टीचर आपको इतना सारा कंटेंट क्यों दे रहा है? आपको कंटेंट पढ़ना पड़ता है भाई, आपको ये कंटेंट पढ़ना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम होती है, टीचर को भी तो पढ़ाना पड़ता है। टीचर आपको चैप्टर पढ़ाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ाता है, एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता है, फिर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाता है, फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करवाता है, फिर आपके हर चैप्टर के रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करता है। मैं तो पर्सनली बच्चों की कॉपी चेक करता हूं, ऐसा नहीं आंसर शीट देके बोलता हूं सेल्फ इवेल्युएट कर लो, पर्सनली कॉपी चेक करता हूं। तो इतना सारा कुछ, हमारे जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फास्ट ट्रैक का एक्सेस भी दिया है, ताकि रेगुलर में पहले कोर्स पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लो, फास्ट ट्रैक में जल्दी से रिवाइज कर लो। ये सब इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है। अब कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, अब सेलेक्टिव स्टडी से काम नहीं चलता है। और ये बात तो दिसंबर 2024 के अंदर भी हम बोल रहे थे, जून 2025 में भी बोल रहे थे, दिसंबर 2025 में भी बोल रहे थे, जून 2026 में भी बोल रहे हैं, और आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी बोलते रहेंगे। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ मेहनत ज्यादा करनी है, थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ना है। जो रटते थे वो रट नहीं सकते, जो लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ते थे उन पर ध्यान मत दो, पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ो। तो आई होप शायद आप लोगों को, अगर कंफ्यूजन था पेपर पैटर्न से रिलेटेड, तो शायद आप लोगों का कंफ्यूजन इसमें क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए जून 2026 के लिए रिवीजन क्लासेस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज जो रिवीजन क्लासेस है उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक ही जगह पर आपको सीएमए फाइनल लॉ के सभी चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर का रिवीजन मिल जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहें दोस्तों।